गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, असेसमेंट फॉर लर्निंग सब्जेक्ट में कल हमने आपको अचीवमेंट टेस्ट करवाया था। आज हम आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाएंगे। निदानात्मक परीक्षण के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि निदानात्मक क्या है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, निदान करना मतलब कमजोरी को दूर करना, कमियों को ठीक करना, निदान करना, हल करना। ये भी एक प्रकार का जो टेस्ट है, ये भी उपलब्धि परीक्षण टेस्ट का ही एक रूप है। जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है ये भी अचीवमेंट टेस्ट का ही एक रूप है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार की विशिष्टताएं हैं, जो खूबियां हैं और जो कमियां हैं, जितना भी विद्यार्थी कोई अधिगम करता है, अधिगम अनुभवों की जो प्राप्त ज्ञान या उसकी विशिष्टता है और कमियां हैं, दोनों का मूल्यांकन किया जाता है। इन परीक्षाओं में विद्यार्थी के स्तर का पता ही नहीं लगाया जाता, बल्कि विद्यार्थी में कितनी कमियां हैं, विद्यार्थी किस विषय को समझने में कितनी कठिनाई अनुभव कर रहा है, इस बारे में पता लगाया जाता है, इसके कारणों को ढूंढा जाता है तथा इन कठिनाइयों को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है आदि प्रश्नों की कठिनाइयों और इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर की क्या कठिनाई है और इस कठिनाई को कैसे दूर किया जाए, इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए ही अध्यापक डायग्नोस्टिक टेस्ट करता है। यानी शैक्षिक निदान का संबंध विद्यार्थियों की व्यक्तिगत योग्यताओं और क्षमताओं का जांच करना ही नहीं, बल्कि उनकी कमजोरियों को ढूंढकर उन कमजोरियों का उपचार ढूंढने से अर्थ होता है। इस प्रकार से कोई भी किसी भी बालक की विशिष्टता और कमजोरी की कठिनाइयों को दूर करने के लिए अध्यापक को अपनी अध्यापन विधि में कुछ परिवर्तन लाना पड़ता है, ताकि बालक योग्यतानुसार अधिगम अनुभवों को प्राप्त कर सके। इस प्रक्रिया को उपचारात्मक अध्ययन यानी रिमेडियल टेस्ट या रिमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक अध्ययन भी कहा जा सकता है। जिस प्रकार से एक सफल चिकित्सक, एक डॉक्टर अपने किसी रोगी का निरीक्षण करता है, पहले रोग को जांचता है, फिर रोग के कारणों का पता लगाता है और फिर उसकी पूरी एक हिस्ट्री तैयार करता है, उस रोग के लक्षणों की जांच करता है, उसी प्रकार से एक अध्यापक भी, लेकिन ये कार्य एक डॉक्टर को तो पता लगता है कि कोई एक वायरस है, उस वायरस से रिलेटेड उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है, लेकिन एक अध्यापक के लिए ये कार्य और भी कठिन हो जाता है, क्योंकि उसके सामने एक ऐसा विद्यार्थी होता है जिसकी कठिनाइयों का पता लगाना भी एक दुरूह सा कार्य है, कठिन कार्य है, और फिर उसके लक्षणों की तुलना करना, अन्य विद्यार्थियों के साथ तुलना करना, तथा ऐसे कितने और विद्यार्थी हैं जो उस प्रकार की श्रेणी में आते हैं, उन सब की जानकारी को इकट्ठा करना और ऐसी कठिनाइयाँ जो विद्यार्थी अनुभव कर रहे हैं, इन कठिनाइयों के कारणों में शारीरिक दोष, वातावरण, उनकी हीन भावना, संवेगात्मकता, विद्यार्थियों की बुरी आदत, बुरी संगति, रुचि में न्यूनता का होना, दोषपूर्ण अध्ययन विधियों आदि या घरेलू जो वातावरण है उसमें ही एक अध्यापक उसकी कमियों को ढूंढने का प्रयास करता है। निसंदेह अध्यापक का ये कार्य
एक चिकित्सक के कार्य से बड़ा अत्यंत जटिल कार्य है, क्योंकि हमने बताया आपको किसी भी रोगी के रोग को के कारणों को जानने के लिए तो वायरस को देखा जाता है या उसमें कौन से जीवाणु से संक्रमण है, ऐसे रोग के जीवाणुओं का ट्रीटमेंट दिया जाता है। लेकिन शिक्षा संबंधी कारण इतने जटिल होते हैं कि उनका विश्लेषण करना कठिन कार्य है। इसके लिए अध्यापक विभिन्न प्रकार की विधियों, परीक्षणों और उपकरणों का सहारा लेता है। बालक की कमजोरी को इस प्रकार निदान करने के पश्चात वो फिर विविध प्रकार की जो उपचारात्मक विधियां हैं, जो रिमीडियल मेथड्स हैं, उनकी सहायता से विद्यार्थी का उपचार करता है और बालक की कमजोरियों को दूर करने का प्रयास करता है। इस पूरी प्रक्रिया को शैक्षिक निदान प्रक्रिया के नाम से भी जानते हैं, जो अध्यापक द्वारा विद्यार्थी की कमजोरी के कारणों को ढूंढकर उसे दूर करने का प्रयास किया जाता है। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि निदान परीक्षण या निदानात्मक जो टेस्ट हैं, वो परीक्षण व्यक्ति की जांच करने के पश्चात किसी एक या एक से अधिक क्षेत्र में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करता है। रिमीडियल टीचिंग, उपचारात्मक अध्ययन और डायग्नोस्टिक टेस्ट दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब डायग्नोस्टिक होगा, जब उसके कारणों का पता लगाया जाएगा और फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। ट्रीटमेंट से भाव है कि उपयुक्त विधि का चयन करके उपयुक्त जितनी भी कमजोरियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करना, वो किया जाएगा। और ये रिमीडियल टीचिंग के माध्यम से होता है, क्योंकि कठिनाइयों का पता या कमजोरियों का पता लगने के बाद एक अध्यापक अपने शिक्षण विधियों में परिवर्तन करता है, अपनी नवीन शिक्षण विधियों का चयन करता है, ताकि विद्यार्थी के सामने आने वाली उन कठिनाइयों को दूर किया जा सके। तो ये था बच्चों कि रिमीडियल ये अपना डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, रिमीडियल टीचिंग क्या है। अब इसके पर्पज़ क्या हैं, इसके उद्देश्य क्या हैं। जो डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जाते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट के उद्देश्य सबसे पहला है कि अध्यापक को अपनी जो अध्यापन प्रक्रिया है उसमें समुचित सुधार लाने में परामर्श प्राप्त होता है। जो भी विशिष्ट इकाई हैं या वस्तुगत अधिगम इकाई के प्राप्त गुण हैं, उनके आधार पर विद्यार्थी तथा अभिभावकों और उसमें शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन प्रदान हो जाता है। छात्र की विषय संबंधी कठिनाइयों को दूर करना, जितनी भी उसमें वीकनेसेस हैं, चाहे उसमें कोई हीन भावनाएं हैं तथा चाहे कितनी भी उसमें डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनकी जानकारी प्राप्त करना, विभिन्न विषय संबंधी विशिष्टताओं और कमियों के आधार पर पाठ्यपुस्तकों तथा पाठ्यक्रम में परिवर्तन लाना, जो छात्रों की दृष्टि से जिनको उपयोगी बनाया जा सके। जो भी अचीवमेंट टेस्ट हैं, उनके निर्माण के लिए, उनको तैयार करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का चयन करने में भी सहायता डायग्नोस्टिक टेस्ट से मिलती है। मूल्यांकन प्रक्रिया और अधिक सार्थक और प्रभावशाली बनाने में सहायता मिलती है। समस्याओं का निदान करना, समस्याओं को हल करना और समस्या के निदान से संबंधित कारणों को जानकारी प्राप्त करके, कारणों को ढूंढकर उसे विभिन्न प्रकार के परीक्षण, प्रविधियां और उपकरणों के चयन करने में सहायता प्रदान की जाती है या सहायता मिल जाती है। उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करना, ये भी एक, क्योंकि
जब हम डायग्नोस्टिक टेस्ट का निर्माण करते हैं, जब हम डायग्नोस्टिक करते हैं, तो रिमीडियल टीचिंग किस प्रकार की होगी इसकी व्यवस्था भी डिपेंड करती है डायग्नोस्टिक टेस्ट पर। ये थी बच्चों कुछ जो उद्देश्य हैं, जो पर्पज़ हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट के, कि किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है। मूल रूप से इसका जो प्रमुख उद्देश्य है, विद्यार्थी की कमियों को जांचना, दूर करना और अध्यापक की प्रविधियों को जांचना और उसमें नवीन प्रविधियों या नवीन मेथड्स को लागू करना, ताकि अध्यापक सही ढंग से टीचिंग करवा सके और एक विद्यार्थी उससे अधिक लाभान्वित हो सके। अब हम करेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट की विशेषताएं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। क्योंकि जब भी जो निदानात्मक परीक्षा हैं, अध्यापक और छात्र की दृष्टि से दोनों का उपयोगी होना अति आवश्यक है, तो उसमें कुछ गुण हैं जिससे, क्योंकि ये जो परीक्षाएं हैं ये पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग होती हैं, ये परीक्षाएं प्रमाणीकृत होती हैं, ये परीक्षाएं विशिष्ट उद्देश्यों के अनुरूप होती हैं, यानी इनमें जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ऐसे टेस्ट के होते हैं। ये परीक्षाएं बालक की योग्यता का माप ही नहीं करती, बल्कि बालक की कमजोरियों को ढूंढने का प्रयास करती है और उन कमजोरियों के उपचार पर कार्य करती है। इन परीक्षाओं में समय निर्धारण नहीं होता, कोई समय सीमा नहीं होती। ये परीक्षाएं विश्लेषणात्मक होती हैं और इन परीक्षा में विद्यार्थी द्वारा जो प्राप्त अंक हैं, विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों को कोई इतना महत्व नहीं दिया जाता। इनमें तो केवल ये देखा जाता है कि विद्यार्थी को किस स्तर पर कठिनाई आ रही है और किस स्तर पर कठिनाई वाले प्रश्नों को विद्यार्थी हल कर सकते हैं। ये परीक्षाएं सीखने की जो मानसिक क्रिया है उसके स्वरूप को बिल्कुल ही स्पष्ट कर देती हैं कि विद्यार्थी कितना सीख रहा है और किस ढंग से, क्या उसके मन की रुचि है, किस ढंग से वो सीख पाएगा। ये परीक्षाएं बालकों की प्रगति का वस्तुनिष्ठ रूप से परीक्षण करती हैं। ये थी बच्चों कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ये डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब हम करेंगे स्टेप्स, कि इसके स्टेप्स क्या हैं। स्टेप्स टू प्रोसेस द डायग्नोस्टिक टेस्ट, यानी निदानात्मक परीक्षा की प्रक्रिया क्या है। क्योंकि निदान के लिए सबसे पहले उपयुक्त छात्र का चयन किया जाता है कि हमें जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो किस छात्र पर किया जाना है और किस विषय पर किया जाना है। विषय और छात्र इसमें दोनों ही सबसे पहले चयनित होते हैं, क्योंकि जब तक हमारे पास कोई कठिनाई नहीं होगी, जब तक हमारे पास विद्यार्थी नहीं होंगे, तब तक हम किसी भी प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। यानी सबसे पहले तो निदान के लिए उपयुक्त छात्र का चयन किया जाता है, उसके बाद छात्र की कठिनाई का स्वरूप ज्ञात किया जाता है, यानी डिफ़िकल्टीज़ पॉइंट क्या हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, और उसके बाद जो विद्यार्थी के सामने कठिनाई है उस कठिनाई को जांचा जाता है और उस कठिनाई का विश्लेषण किया जाता है, और उसके बाद फिर उसकी रिमीडियल टीचिंग करवाई जाती है। रिमीडियल जो प्रोसीजर्स हैं वो अपनाए जाते हैं, जो उपचारात्मक जो प्रोसेस हैं, उपचारात्मक जो प्रक्रियाएं हैं वो अपनाई जाती हैं, और उसके बाद त्रुटि की रोकथाम कि वो कठिनाई आगे ना बढ़ पाए उस पर कार्य किया जाता है, और त्रुटि की रोकथाम के उपाय निश्चित किए जाते हैं। इस प्रकार से
विद्यार्थियों की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है कि कैसे सबसे पहले विद्यार्थी का चयन करना, उसके बाद उसमें कठिनाई को खोजना, फिर उस कठिनाई के कारणों को ढूंढना, कारणों का विश्लेषण करना, उपचारात्मक प्रक्रियाओं को अपनाना और फिर उस कठिनाई के या उस कमी के रोकथाम के उपायों पर चर्चा करना। ये सब प्रक्रिया है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट किस प्रकार से किया जाता है, विद्यार्थी में कमी को किस प्रकार से सुधारा जाए और किस प्रकार से उसको ठीक किया जाए। तो बच्चों, ये सब कि क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, क्या इसके उद्देश्य हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं और क्या इसको अपनाने का प्रोसेस है, प्रक्रिया क्या है, इस बारे में हमने चर्चा की। अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यदि हम किसी भी बच्चे का समुचित विकास करना चाहते हैं या किसी भी विद्यार्थी को समुचित विकास के अवसर प्रदान करना चाहते हैं और उसके समुचित विकास की दिशा में सोचते हैं, तो हमें उनकी जो व्यक्तिगत कठिनाइयाँ हैं उनका पता लगाना होगा और उन्हें दूर करने का प्रयास करना होगा। क्योंकि जब तक उसकी व्यक्तिगत कठिनाइयों का उपचारात्मक रूप से या उपचारात्मक शिक्षण नहीं किया जाएगा, उसके महत्व को नहीं समझा जाएगा, तब तक विद्यार्थी की कठिनाइयाँ दूर नहीं हो पाएंगी। तो शैक्षिक निदान और शैक्षणिक उपचारात्मक से बच्चों को लाभ हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है, अध्यापक को ये भी देखते रहना चाहिए कि जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं वो सफल हुए या नहीं हुए और जो रिमीडियल टीचिंग है वो कितनी सफल रही। यानी हम समझने के लिए यूँ कह सकते हैं कि रोग के कारणों का पता लगा या नहीं लगा और फिर उसके अनुसार ही उसे ट्रीटमेंट भी दिया गया या नहीं। क्योंकि रोग से भाव है कि विद्यार्थी जितना अधिगम करने में असफल हो रहा है, उसके सामने प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं और डोज या उसको ट्रीटमेंट देने से भाव है कि उसके लिए उचित जो उसकी समझ में आए उस प्रकार की शिक्षण प्रविधियों का चयन किया गया या नहीं किया गया, रिमीडियल टीचिंग उपचारात्मक शिक्षण हुआ या नहीं हुआ। तो परीक्षा की कसौटी पर उसको ऐसे कस कर देखा जा सकता है, देख लेना चाहिए। अध्यापक की एक जिम्मेवारी बनती है, यदि बच्चे कुसमायोजन से बच रहे हैं, यदि बच्चे समायोजित हो रहे हैं, तो बच्चों की किस प्रकार से अध्ययन के प्रति रुचि बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, उनके व्यवहार में कितना परिवर्तन हो रहा है नहीं हो रहा है, या वो किस प्रकार से जो शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो वो निदानात्मक परीक्षण और जो शैक्षिक उपचारात्मक परीक्षण है, शिक्षण है, उससे लाभान्वित कितने हो रहे हैं अथवा नहीं हो रहे हैं। आज के अध्यापकों को इसके बारे में अपने सकारात्मक जो रवैया है वो अपनाकर इस ओर कार्य करना चाहिए। क्योंकि जब तक बच्चे की कठिनाई का पता नहीं होगा तो उसके लिए उपचारात्मक शिक्षण नहीं करवाया जा सकता। और एक विद्यार्थी को सही विकास क्रम की ओर बढ़ाने में एक अध्यापक का ये दायित्व बनता है कि वो समय समय पर उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट करता रहे, उसकी कठिनाइयों का पता लगाता रहे, चाहे वो उसे व्यक्तिगत रूप से है, चाहे उसके अभिभावकों से मिलकर है, चाहे उसके क्लास में अन्य विद्यार्थियों के ग्रुप से संबंधित देखकर है कि वो किस सोसाइटी में किस ग्रुप में रहता है। तो तभी ये सब जानकारियों के बाद उसके लिए उचित शिक्षण विधियों का चयन करके ही उसे आगे बढ़ाया जा सकता है, एक शिक्षा के उद्देश्यों को पूर्ण किया जा सकता है। तो ठीक है बच्चों, आज हमने डायग्नोस्टिक टेस्ट की वैल्यूज़ के बारे में, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में और उसके एम्स के बारे में एंड द प्रोसेस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में पढ़ा।
आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।